नमस्ते को दे आर सेइंग हिंदू प्रोपेगेंडा। सो इससे समझ में आता है कि हम किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम वेस्टर्न कल्चर जो हमारा कल्चर है ही नहीं उसकी तरफ झुक के लेट के उन चीज़ों को या जो हमारा है उस चीज़ को अपनाने से हमें हिंदू प्रोपेगेंडा वो लगने लगता है। Quit, 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 come on, 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 quit, 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 come on, come on, come on, come on, come on. गुड बॉय। ये अपना है पर्सनल अड्डा। और आज यार एक्चुअली क्या हो रहा है मुझे आई डोंट नो, ये शायद बाइक हेलमेट की वजह से बहुत हेयर फॉल वगैरह हो रहा है। और तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज, और मैं एक्चुअली ऑयल वगैरह भी नहीं लगाता, काफ़ी टाइम से नहीं लगाया। मुझे लग रहा है लास्ट टाइम जब मैंने ऑयल लगाया था बालों में वो हो गए मेरे को करीबन 3 से 4 महीने। सो आज वो दिन है जब हमारे बालों में लगेगा तेल, जिसे हम चम्पी भी करेंगे। चम्पी रुन, तू चम्पी करेगा? ऐसे ऐसे चम्पी कर लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। सो चलो फिर तेल लगाया जाए बालों में। You can use olive oil weekly hair treatment on either dry or damp hair coat. For your hair is 1 or 2 tablespoons of olive oil and cover your hair with a shower cap, which I don't have, but I'll try see something. Sure to shampoo hair thoroughly after rinsing. There's no need to use conditioner. So this looks good to me. So let's use the olive oil. All right. So let's begin. फाइनली देखा, बहुत बुरी हालत है बालों की यार। मेरी खुद लग गई। मैं बोला इतने बाल तो नहीं झड़ने चाहिए थे यार। एक्चुअली इसमें गलती मेरी है क्योंकि मैं 2-3 चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। मैंने हेयर कट काफ़ी टाइम से नहीं किया, हेलमेट पहनता हूँ, ऑयलिंग नहीं कर रहा था, बिल्कुल ऑयल नहीं कर, मतलब 3-4 महीने हो गए पहली बार ही ऑयल कर रहा हूँ। गीले बाल रखता था, सूखा ड्राई नहीं करता था, सीधा एक कंघी करके। तो एनीवेज जो भी अब है क्या कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यार रेसिपी भूल रहा हूँ, अगर कोई तरीका बताओ कि बालों को झड़ने से बचाने का। वैसे तो मैंने ऑलिव ऑयल आज लगाया है और आधे घंटे इसे रखने के बाद अपन इसे शैम्पू कर लेंगे। और देखा है कि ये अच्छी चीज़ है, लाइक टूटते हुए बालों के लिए वगैरह 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 वगैरह। और सैड ब्रो, हेयर फॉल अगेन स्टार्टेड। बीच में बंद हो गया था, फिर से शुरू हो गया था। ये देखो। अरे यार कहीं ना कहीं से आ ही जाते हो, तुम क्यों आते हो भैया? हो गया, जाओ ना, जाओ 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 अपने घर जाओ। तो बस यही है, बाकी आधे घंटे अब चिल करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। बाय। ये है हमारा नाश्ता। अभी क्या है ये आपको खाते हुए बताएंगे या बाद में बताएंगे, पर देखने में तो सुभान अल्लाह ज़बरदस्त लग रहा है और होगा भी टेस्टी। ये हमारा आज का नाश्ता। लेट हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। Cheers. एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में मैं सोच रहा था मैं ना बोलूं कुछ भी, कोई भी चीज़, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए वो, क्योंकि मन के अंदर वो मान नहीं रहा। वो ऐसा लग रहा है क्योंकि जो आजकल सोशल मीडिया पे ये सब चल रहा है, एक बहुत ही बुरी घटना हुई है हाथरस में, यूपी ज़िले में। तो उसके बारे में जो लोग पोस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, मैं भी उसे कंडेम करता हूँ और मैं भी उसे गलत मानता हूँ। डेफिनेटली वो बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है। लेकिन मेरा केवल एक चीज़ का मानना है, क्योंकि जब भी ऐसी चीज़ होती है किसी उसके साथ, तो हम बड़े ही सेलेक्टिवली सोच रखते हुए हम एक पर्टिकुलर, जैसे किसी छोटी कास्ट वाले के साथ ये चीज़ होती है तो सडनली एकदम सब कुछ इतना लाउड हो जाता है, या आपको हर चीज़ हर जगह वो दिखाई देती है। और वही किसी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के साथ के इंसान के साथ होती है तो वो उतना नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ ह्यूमन हम लोग
लोगों की सोच बहुत ही सिलेक्टिव हो गई है। इसके बारे में हमें अपने अंतर्मन में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान सारे बराबर हैं मेरे लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कहीं का हो, देश का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जगह का हो, सब सब बराबर है, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है मेरे लिए। और अगर आप भी ये सोचते हैं तो आप ये बार बार इस पॉइंट को मत लेके आइए कि कोई छोटी कास्ट का है तो उसके साथ ये चीज़ है, क्योंकि जितना छोटी कास्ट वालों के साथ होता है करीबन करीबन उतना ही या उससे ज़्यादा ही जो नॉर्मल कास्ट वालों का होता है। और ये सिस्टम बहुत पुराना हो गया, अब ज़िंदगी भर उसको लेके राग नहीं अलाप सकते। इट्स बीन मोर देन 300 ईयर्स जो प्रथा चली आती थी कि हायर कास्ट लोअर कास्ट ये सब सिस्टम, अब वो नहीं रह गया है। अब भले ही आप छोटे विलेजेस में अगर आपको लगता है तो शायद हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी है, मेरे विलेज में तो नहीं रह गया बिल्कुल भी। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा और हमें सेलेक्टिव जो ये सोच है ना इससे बचना पड़ेगा। जैसे एक मैं आपको सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे अगर कोई जानवर की हत्या कोई कर देता है, मार देता है, तो सडनली एकदम से सब सोशल मीडिया एकदम वो हो जाएगा कि जैसे वो एलिफेंट का केस हुआ या किसी डॉग का हुआ या कुछ भी होता है। लेकिन वही लोग चिकन जब खाते हैं, आप नॉनवेज खाते हो तो भी तो किसी जीव को मार के ही खाते हो ना, और आप ही की वजह से मारा जाता है ना। तो हम उस समय हमारी सोच कहाँ चली जाती है, तब हमें नहीं लगता कि किसी को हम मार रहे हैं या हमारी वजह से उस चीज़ को मारा जा रहा है, हम वो चीज़ खा रहे हैं तो वो हमें गलत नहीं लगता, लेकिन किसी के साथ बुरा हो रहा है हमें वो गलत लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सेलेक्टिव सोच है और बहुत ही छोटी सोच है। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा और हमें सबको, नॉट ओनली ह्यूमन, हमको सारे जानवरों को या जिसके भी अंदर जान है उसको बराबर इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये इसके साथ हुआ तो गलत हुआ, उसके साथ हुआ तो सही हुआ, या मेरे साथ हुआ तो गलत हो रहा है या दूसरे के साथ होगा तो बुरा हो रहा है। तो जैसे हम ये सोच रहे हैं, मैंने ये चीज़ बहुत देखी कि कम्युनिटी एकदम से उठ के आ रही है कि हमारी कम्युनिटी के साथ बुरा हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ ये बुरा हो रहा है, आप ये बोलो, उसको गलत बोलना कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कम्युनिटी या किसी रंग भेद में उसे इंक्लूड कर देते हो तो वो बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे डिफ्रेंशिएट पैदा कर रहे हो। और बाय द वे, आप जिस सिस्टम की बात, या वेस्टर्न कंट्री के या वेस्टर्न कल्चर के लोग जो ये सिस्टम की बात करते हैं कि इंडिया के अंदर ये हायर कास्ट और ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा रही हैं और ब्राह्मण्स को ऐसा रहा है, शूद्रस को ऐसा रहा है, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत ही सिंपल और इजी एग्जांपल दूंगा जो आप लोग शायद समझ पाओ। भगवान राम, ओके, ही एट जूठे बेर जो थे शबरी के खाए थे। शबरी वॉज अ शूद्र एज फार एज आई नो, ओके। जूठे बेर एक राजा ने, एक क्षत्रिय ने खाए थे। आप यहाँ बोलोगे कि यहाँ पे छोटी जात और ये सब हुआ, ये सब एग्जाम्पल सेट किए गए। दूसरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ। इंडिया का जो फर्स्ट इंडियन किंग एज एन जिसने इंडिया को एक कंट्रोल एज एन एक इंडिया भारतवर्ष बना के जो राजा हुआ, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ही बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, ही वॉज नो क्षत्रिय, राइट। और उसको किसने बनाया? ब्राह्मण ने। एक ब्राह्मण चाणक्य ने उसको किंग बनाया। ऑफ कोर्स उसका खुद का टैलेंट था, लेकिन मैं जो ये बोल रहा हूँ, जो ये पॉलिटिक्स है यार, प्लीज़ इसमें आप लोग मत फंसिए कि लोग पॉलिटिक्स के चक्कर में ये जो डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं कि सर्टेन वोट बैंक पॉलिटिक्स होते हैं, प्लीज़ इससे बाहर आइए। पहले तो आप किसी को छोटा या किसी को बड़ा, अपने आप को छोटा भी समझना बहुत गलत हो जाता है और अपने आप को बड़ा भी समझना बहुत गलत हो जाता है। तो जहाँ भी हमको इक्वल समझना पड़ेगा, सब इक्वल है, राइट। और उसकी वो सोच रखते हुए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें हर किसी के साथ इक्वली बिहेवियर कैसे रखें। हम सेलेक्टिव सोच के साथ नहीं जी सकते कि हमारी फैमिली या हमारी कम्युनिटी के साथ कोई चीज़ गलत हो रही तभी वो गलत है। हम भी तो किसी के साथ गलत कर रहे हैं ना कहीं, हम उस सोच को कैसे भूल जाते हैं। तो जब तक हमें इस चीज़ के बारे में अपने आप को नहीं समझाएंगे, अपने आप को नहीं एजुकेट करेंगे, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे। आप कितनी भी हायर एजुकेशन पा लें, लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है, जो कल्चर से हम निकल रहे हैं उस चीज़ को आप समझें, जब तक आप नहीं समझेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब सही है, लेकिन हर जगह गलत और सही लोग होते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम इस चीज़ को समझें कि जिस कल्चर से आप आते हैं, जिसे सो कॉल्ड हिंदू कल्चर बोला जाता है, जिसे मैं सनातन मानता हूँ, मीन्स एटर्नल लॉ, सनातन धर्म मीन्स एटर्नल लॉ, उसमें आपको ये सिखाया गया है कि हर एक प्राणी भगवान है, हर एक पौधा भगवान है, हर एक पक्षी भगवान है, हर एक पशु भगवान है। किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं कहा गया, सबको अपने से बड़ा कहा गया कि हर किसी चीज़ को आप अपने से बड़ा समझें या कम से कम अपने बराबर लेवल का समझें। अभी ब्राह्मण जो ये कॉन्सेप्ट आए, आप इसको समझें, प्लीज़ समझें।
मैं मानता हूँ कि काफ़ी मिक्सचर हुआ, क्योंकि मुगल्स अटैक और जो ब्रिटिश कल्चर आया उसने सब चीज़ को तहस नहस कर दिया और लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर दिया। लेकिन मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, प्लीज़ अगर आपको समझ आए तो समझिए, वरना इट्स योर चॉइस। ब्राह्मण जो ये शब्द आया, ये आया अ पर्सन हु फाउंड डिवाइन विद इन हिम। दैट पर्सन डजंट हैव टू शो, वो बाहर जाके किसी को ये नहीं बोलता मेरे अंदर भगवान, मेरे अंदर भगवान। जिसने अपने अंदर खुशी ढूंढ ली, दैट बिकेम ब्राह्मण। ही फाउंड डिविनिटी विद इन हिम। सेकंड, क्षत्रिय जो शब्द आया, दैट पर्सन फाउंड डिविनिटी इन शस्त्रास, इन वॉरफेयर, इन फाइट, एज इन फॉर द country, for the whatever, for the thing. So he became Kshatriya. Same, Vaishya. That thing became the money. He found God, or God is in money. So he became Vaishya. Vaishya, it's Vaishya, Vyapari, businessman, not Vaishya, not prostitute I'm talking about. Vaishya, it's a Varna. And then who came? Fourth, Shudra. We call it Shudra. Shudra means a person who found God in cleanliness, a person who cleans things. He is no small, no big, no great. He is as equal as any varnas. Okay. Now, these were the 4 varnas. ये divide किए गए according to Sanatan Dharma. ठीक है? According to their work, not by the birth, but by the work they used to do. Second thing, अगर आप बोलते हो कि भाई छोटा कहा जाता है, बड़ा कहा जाता है, ठीक है, ओके, यू हैव अ बॉडी. This, again I'm giving you an example. If you say, according to Shastra, they call it Brahmana is a head, all right? Kshatriya, they call it a hand. Vaishya, they call it Vaishya. Again, I'm explaining you. Vaishya is a Vyapari, it's a businessman who does business, who does, became a stomach. And Shudra, they call it a feet. Okay. Now, lot of people have a problem कि भाई शूद्रा को ये क्यों कहा जाता है कि वो feet है, हम feet थोड़ी ना. Okay, I'll give you example. Can you live without your feet? Of course you can live, but how will you feel if somebody will cut your feet? Every part of our body is equally important as my head or eye or nose or teeth or feet or stomach or any other part. Please understand that. बॉडी में कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं होता. सेम इक्वली सोसाइटी है. ये सोसाइटी बनाई गई 4 वर्णा अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इट डिसाइडेड. नॉट उन लोगों को किसी चीज़ की मनाही नहीं की थी. दिस वॉज ऑल पॉलिटिक्स विच बिकेम मोर पॉपुलर आफ्टर द मुगल्स और द ब्रिटिश कल्चर केम, बिकॉज उनका सिंपल रूल यही था कि डिवाइड एंड रूल. आप डिवाइड कर दें सिस्टम को एंड रूल करें. आप भड़का दें लोगों को आपस में, कम्युनिटीज़ को आपस में, और जो भी है अदरवाइज अगर आप देखें, अगर आप कम्युनिटीज़ की बात करें, मुगल्स और ब्रिटिश, चलो मुगल्स के टाइम पे भी इतना कम्युनिटी का डिफरेंसेस नहीं थे, क्योंकि जो मेरा रिसर्च कहता है देयर वाज लॉट ऑफ हिंदू सो कॉल्ड सनातन आश्रम जहाँ पे मुस्लिम्स भी पढ़ने आते थे, ठीक है. बट आफ्टर ब्रिटिशर्स केम, उनका सबसे पहली चीज़ ये था डिवाइड एंड रूल. हम आज तक उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए. हम आज भी उसी दुनिया में रहते हैं कि भाई शूद्रा के साथ बुरा होता आया. मैं ये नहीं बोल रहा बुरा नहीं हुआ होगा, कोर्स हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, हो सकता है हुआ हो. लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि सब इक्वल हैं, कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं है. द टाइम यू थिंक कि कोई बड़ा या छोटा है, तो वो आप अपने आप के दिमाग में ये चीज़ डाल रहे हैं. तो प्लीज़ पॉलिटिक्स, इन सब पॉलिटिकल थॉट्स और पॉलिटिकल माइंड से प्लीज़ दूर रहें और अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग्स बिसाइड देन running behind status or power or money or anything. Think every human, हर इंसान, हर लोग, हर जीव as equal to as you are. तो वहाँ पे वो फासला ही ख़त्म हो जाएगा यार, जिस दिन आप उस जीव को अपने बराबर का समझने लगेंगे. आज की डेट में हम जीव पालते भी हमें सोचता है कि हम उनके केयर टेकर, हम बड़े हैं, हमारी वजह से वो जी रहे हैं. यही थॉट गलत है. यही आप इस सनातन धर्मा, व्हाट सनातन धर्मा टीचेस अस इज बिहेव लाइक, इट टीचेस अस कि इक्वल, सब कोई इक्वल है, सब बराबर है. ओके. अब ऑब्वियसली ऊपर नीचे, अब जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से, आई डोंट नो व्हाई आई एम गिविंग यू एग्जांपल. इंडिया इज अ कंट्री, राइट. अब नाउ जम्मू कश्मीर जो है एक तरीके से इंडिया का या भारत का मस्तक कहा जाता है या मुकुट कहा जाता है, ठीक है, वो सर पे रहता है. तमिलनाडु फीट कहा जाता है. नाउ
इससे क्या तमिलनाडु की कोई इज्जत डाउन हो जाती है या जम्मू कश्मीर की इज्जत बढ़ जाती है? नहीं। ये एक तरीके से एग्जाम्पल दिया गया लोगों को, या एक चीज़ तरीके से समझाने के लिए बताया गया, पर हम लोगों ने उसको इतने सीरियसली ले लिया और हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि हम ज़िंदगी भर पिछले 75 सालों से इस चीज़ को लेके चले आ रहे हैं और आगे भी चलता रहा। लोग पॉलिटिक्स करेंगे, आप समझो इस चीज़ को। लोग तब तक पॉलिटिक्स करेंगे जब तक आप बेवकूफ़ या हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे। चाहे वो ब्राह्मण्स को लेके पॉलिटिक्स कर रहा हो, चाहे वो शूद्रास को लेके पॉलिटिक्स कर रहा हो, चाहे वो जाटों को लेके पॉलिटिक्स कर रहा हो, चाहे वो एनीथिंग कोई भी पॉलिटिक्स कर रहा हो। हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम आपस में सौहार्द बनाएं और आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट, इज्जत करें। ह्यूमन सी लॉज गलत हो सकते हैं, चलो मैं मानता हूँ कि जो एक सर्टेन लॉ बनाए गए या कोई सिस्टम था वो गलत हो सकता है, लेकिन ह्यूमन कैसे गलत हो सकता है? आप ह्यूमन तो वही रिएक्ट करता है ना जो उसे पढ़ाया गया या समझाया गया। तो अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो जो मैं सीखा हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया, उसी के हिसाब से मैं चीज़ें कर रहा हूँ। तो या तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी गलत रही है कहीं ना कहीं, या अपब्रिंगिंग गलत रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज जिस दिन उठेगा, समाज जिस दिन समझेगा इस चीज़ को और सबको बराबर का दर्जा मिलेगा, अपने आप चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और हमें किसी पे ब्लेम करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हम ये हर चीज़ में, मैंने एक और चीज़ नोटिस किया है, आई एम सॉरी, मैं हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग रहा हो, पर मैं ये आपके बुरे लगने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि शायद हम लोगों को ये समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोग जितनी जल्दी इस चीज़ को समझेंगे उतना हम अपनी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होंगे। चाहे धर्म को लेके हो, चाहे संप्रदाय को लेके हो, चाहे कोई भी चीज़ को लेके हो, चाहे सोसाइटी को लेके हो, चाहे कंट्रीज़ को लेके हो, नेशनैलिटी को लेके हो, समझा? तो अभी सो कॉल्ड, जैसे मैं एक और देख रहा था कि जैसे यूरोपियंस को हम बहुत ऊपर मानते हैं, वाइट स्किन डार्क स्किन, वाइट स्किन डार्क स्किन, ये सब कैसे आया? आप मुझे बताएं, एक सिंपल सा एग्जांपल दें। आज की डेट में हर कोई गोरा होना क्यों चाहता है, या गोरों को ज़्यादा वो क्यों? क्योंकि सिंपल है, ब्रिटिशर्स ने राज किया, वो गोरे होते थे तो उनको सुपीरियर समझा गया, तो जिनके ऊपर उन्होंने राज किया हमेशा समझे गए कि भाई गोरे सुपीरियर होते हैं। तो इसमें हमारी प्रॉब्लम क्या है? अभी एक और केस आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा, ब्लैक वाला, जो अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा इशू चल रहा था। अब अगर हम किसी से बोलेंगे कि भाई, एक बात बताओ, अगर हम गोरे से बोलेंगे कि भाई तुम, सपोज आई एम अ ब्लैक अमेरिकन, ओके, अगर मैं अप्रूवल चाहूँगा किसी गोरे से कि भाई तुम मुझे अप्रूवल दो कि मैं तुम्हारे बराबर हूँ, वो क्यों देगा? मैं क्यों अप्रूवल लूँ किसी से? मुझे क्या ज़रूरत है अप्रूवल लेने की, जब मेरा कोई चीज़ एक सर्टेन मानना है? तो अगर हमें इसी सोच को अपने समझना पड़ेगा कि हम, why do we need approval from anyone else? I say, why do we need approval for anything? हम जो करते हैं हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हमारे सामने है और सब हमारे सामने आती है। दिस इज वाई देयर इज अ थिंग इन सनातन धर्मा कॉल्ड कर्मा। when you say karma does not mean पिछले जन्म का कर्मा। कर्मा means what you're doing right now, it will come back to you later in the life, not after life, right? So please understand, किसी भी चीज़ का हमेशा एक चीज़ बोली गई है, हमेशा अगर आपको किसी चीज़ पे का सॉल्यूशन ढूंढना है, कोई भी चीज़ को समझना है, तो हमेशा सबसे पहले आप न्यूट्रल रहिए। क्योंकि जहाँ पे आपने साइड ली किसी भी चीज़ की, तो आपने सीधा अपने आप को सच से दूर कर लिया, क्योंकि आपने सबसे पहले ही साइड ले ली। तो वही है, बस यही सब बात करनी थी मेरे को। बाकी अगर कुछ लोगों को बुरा लगा हो तो मैं ऑलरेडी सॉरी कहता हूँ, लेकिन जो भी है यार, मेरे को जो मन में लगा वो मैंने बोल दिया। और क्योंकि मेरे लिए ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, मोर देन एनी रिलीजन और एनी धर्म संप्रदाय और एनीथिंग। ह्यूमन वैल्यूज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट। और ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है? रिस्पेक्ट एवरीवन। Respect everyone. Respect does not mean you should respect only your family or your parents, or respect every single living being. Not only living being, even the mountains, even the trees, even the sky, even the sun, respect everything, because everything or everyone is giving you something. कुछ दिन पहले मैं एक जगह एक इंस्टीट्यूट जाता था, ठीक है, और तब ये अपना, मैं अब बता रहा हूँ सोच क्या हो गई लोगों की, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप, कि तब ये हुआ था कि कोरोना बहुत इनिशियल स्टेज में था, शुरू हो रहा था, और ये नमस्कार वाला, नमस्ते का वो चल रहा था कि अब आप हाथ जोड़ के
नमस्ते करो इंस्टेड ऑफ हैंडशेक और गले मिलना वगैरह वगैरह, जो कि एक बहुत कॉमन कल्चर है। तो उसी पे वो हो रहा था, तो सडनली मैंने बोला कि चलो देखो फिर से नमस्ते वाला सिस्टम आ गया। तो एक बंदा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, उस इंसान ने बोला कि इट्स अ हिंदू प्रोपेगेंडा। अब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। देखो अब सोचो लोगों की सोच कहाँ जा चुकी है। नमस्ते को दे आर सेइंग हिंदू प्रोपेगेंडा। सो इससे समझ में आता है कि हम किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम वेस्टर्न कल्चर जो हमारा कल्चर है ही नहीं उसकी तरफ झुक के लेट के उन चीज़ों को अपनी वो करना, लेकिन जो हमारे से आया है हम उस चीज़ को अपनाने से, या जो हमारा है उस चीज़ को अपनाने से हमें हिंदू प्रोपेगेंडा वो लगने लगता है। सो एनीवेज यही मुझे शेयर करना था, बाकी सब बढ़िया है। सो माय फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं करता हूँ समाप्त। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाकी whatever you want to do, just take care of yourself and take care of your family. Bye bye.